हमारे देश का जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि वरीयता क्रम है, उसमें राष्ट्रपति सबसे ऊपर आते हैं, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति का नाम आता है और इसी क्रम में तीसरी वरीयता होती है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री देश की कार्यपालिका के सर्वे सर्वा होते हैं। उनके ऊपर देश की अलग अलग नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल जो बयान दिया, उससे लगता है कि संविधान ने जो व्यवस्था कर रखी है, शायद वो उसका मान रखना नहीं जानते। ये रिपोर्ट देखिए। मैं भगवंत मान ईश्वर दी सौं चुकदा हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा। वैसे तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ली है, लेकिन संविधान ने कार्यपालिका की बागडोर जिन हाथों में सौंप रखी है, मान ने उसका भी मान नहीं रखा और खुद विदेश मंत्रालय को मान के बयान के खिलाफ बयान जारी करना पड़ा। जरा सुनिए भगवंत मान ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी गए हुए मेरे घाना गए, कहाँ गए? आगे आज आ जाएंगे। चलो देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है, वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी? 10,000। और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है। यहाँ जेसीबी चल रही है, जेसीबी। भगवंत मान से पंजाब में पानी की समस्या पर सवाल किया गया, लेकिन वो किसी और दिशा में बह गए। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि ये टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है और उस पर पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। भारत सरकार ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है, जो भारत और उसके मित्र देशों के रिश्तों को कमजोर करती है। देखिए, भगवंत मान जी को किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की भाषा आज तक किसी ने भी प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं बोली है। और प्रधानमंत्री जी जिन देशों में गए हैं वो भी देश हैं, वहां भी लोग रहते हैं। बीजेपी ने कहा है कि भगवंत मान को देश से माफी मांगनी चाहिए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। जाहिर है कि मान बीजेपी की मांगे नहीं पूरी करने वाले, लेकिन संविधान का मान रखेंगे। देश इतनी उम्मीद तो कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भगवंत मान पंजाबी फिल्मों में काम करते रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के पहले कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडी करते रहे हैं और कॉमेडी करने में उनकी महारत है। शायद यही करते करते कब वो सीमा लांघ है, शायद इसका उनको भी एहसास नहीं हुआ। जिन देशों को भला बुरा कहा उन्होंने, उसका महत्व समझने के लिए अपने सहयोगी सुशील बहुगुणा के पास अब आपको लिए चलता हूं। शायद इसको देखकर मान साहब को सद्बुद्धि मिले। शुक्रिया सुमित। डिप्लोमेसी कॉमेडी नहीं होती, शायद ये मान को जो है समझ आए। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में जिन 5 देशों का दौरा किया, उनमें ब्राजील, अर्जेंटीना, घाना, नामीबिया, ट्रिनिडाड और टोबैगो शामिल रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री के दौरे का ये कहकर मजाक उड़ाने की कोशिश की कि इनमें से कुछ तो बहुत ही छोटे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान जाने वो किन देशों का दौरा कर रहे हैं। भगवंत मान के इस बयान को विदेश मंत्रालय ने कोई अहमियत नहीं दी और हर ओर इसकी आलोचना हुई, लेकिन इसी बहाने ये जानना जरूरी है कि ये देश भारत के लिए खास क्यों है। ब्राजील और अर्जेंटीना के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हम बाकी 3 देशों के बारे में बात करेंगे। ऐसे समय जब चीन अफ्रीकी देशों में अपनी पैठ गहरी कर रहा है, भारत अफ्रीकी देशों के साथ करीबी संबंध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इनमें से एक है पश्चिम अफ्रीकी देश घाना, जो पश्चिम अफ्रीका में भारत के सबसे अहम व्यापारिक सहयोगियों में से एक है। 3 करोड़ 38 लाख की आबादी वाले घाना के साथ भारत का $3 अरब का द्विपक्षीय व्यापार है। 2024-25 में भारत से घाना को $1.3 अरब का निर्यात हुआ, जबकि भारत ने घाना से $1.8 अरब का आयात किया, यानी व्यापार संतुलन घाना के पक्ष में झुका हुआ है। इसकी बड़ी वजह है घाना द्वारा भारत को सोने का निर्यात। घाना से भारत को जो निर्यात होता है उसका 70% अकेला सोना है, जो उद्योगों से लेकर जेवरात के बाजार तक भारत की मांग पूरी करता है। घाना अपने कुदरती संसाधनों के लिए जाना जाता है। घाना अफ्रीका में कच्चे तेल का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक अहम साथी हो सकता है।
भारत भी घाना की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपनी विशेषज्ञता का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। पश्चिम अफ्रीकी देशों में जहां लगातार राजनीतिक अस्थिरता रही है, वहां घाना एक स्थिर, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण देश के तौर पर भारत का अहम साथी है। घाना में 15,000 से ज्यादा भारतीय हैं और इनमें से कई तो बीते 7 दशक से ज्यादा वहां रह रहे हैं। दूसरा देश है नामीबिया, जिसकी आजादी के आंदोलन में भारत की बड़ी भूमिका रही और यह बात खुद नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुयोमा ने अपनी आत्मकथा में लिखी है। तब से ही भारत और नामीबिया के संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहे। दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध भी काफी घनिष्ठ रहे हैं। नामीबिया की आबादी करीब 30 लाख है। नामीबिया दुनिया में यूरेनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो एटमी ऊर्जा के इस दौर का सबसे अहम संसाधन है। इसके अलावा नामीबिया लिथियम, जिंक और अन्य रेयर अर्थ मेटल्स में भी दुनिया के बड़े उत्पादक देशों में है और आज आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के दौर में ये सभी बहुत ही अहम और दुर्लभ खनिज हैं। 2023-24 में भारत और नामीबिया का द्विपक्षीय व्यापार 81.4 करोड़ डॉलर रहा। सबसे ज्यादा व्यापार खनिज तेल, दवाओं, मशीनरी और अनाज का हुआ। भारत ने नामीबिया में करीब 80 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। तकनीकी और आर्थिक सहयोग के तहत भारत नामीबिया की सेना, राजनयिकों, डॉक्टरों को प्रशिक्षण देता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए नामीबिया भारत का हमेशा समर्थन करता रहा है। तीसरा देश है कैरिबियाई देश ट्रिनिडाड और टोबैगो, जिसका भारत से रिश्ता आज का नहीं है। करीब पौने 200 साल पहले 1845 से है, जब 225 भारतीय लोगों को लेकर एक जहाज वहां पहुंचा था। भारतीयों को मजदूरी के लिए वहां ले जाने का यह सिलसिला 1917 तक चलता रहा और ट्रिनिडाड टोबैगो पहुंचे इन भारतीयों की 5वीं-6ठी पीढ़ी आज वहां रहती है। 13,60,000 लोगों की आबादी में 40 से 45% भारतवंशी हैं। यही वजह है कि वहां भारत की संस्कृति की गहरी छाप है। वहां के 2 सबसे बड़े पदों पर भारतवंशी ही हैं। ये हैं वहां की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। कैरिबियाई द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी हिस्से में बसा ट्रिनिडाड टोबैगो भारत के लिए कई लिहाज से अहम है। अपने ऊर्जा स्रोतों के कारण ये देश इस इलाके के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध है। भारत से गाड़ियों, लोहे, स्टील, दवाओं और प्लास्टिक के सामान का निर्यात होता है, जबकि भारत वहां से खनिज, ईंधन और पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता है। लिहाजा किसी भी देश को छोटा मानना एक बड़ी भूल होगी। इन देशों की अहमियत को देखकर समझा जा सकता है। और अब बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने सहयोगी सुमित अवस्थी के पास।